ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ देखना काफी अहम रहेगा। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए ने। तो सुशील, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होने जा रही है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। कल की टिप्पणियों के बाद, कल की दलीलों के बाद, फटकार के बाद, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी अपना हल्फनामा दायर कर दिया गया और साथ ही साथ पिटीशन भी दायर कर दी गई किसानों के 26 तारीख के ट्रैक्टर मार्च को लेकर। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है मिल पा रही? जी देखिए अमृत, साफ तौर से इस पूरे मामले पे आज की जो सुनवाई है उस पर न केवल हमारी नजर बल्कि देश की नजर है, क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की दलीलों पर कुछ तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया था। हालांकि उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। दूसरा कि ये कानून बिना विचार विमर्श के नहीं बनाया गया, बल्कि 2 दशकों से इस कानून पर विचार किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में अमृत ये समझने वाली है कि ये पूरा प्रदर्शन क्या कानून को वापस लेने पर है या हट धर्मिता पर है, क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि तमाम जो किसान हैं वो इस पूरे मामले में कमेटी में शामिल होने की बात से मना कर रहे हैं। और अगर इस पूरे मामले में इस समस्या का समाधान है तो उसका सीधा सा जो रास्ता है वो यही है कि 2 कदम आप आगे चलें, 2 कदम हम आगे चलेंगे, तभी किसी भी समस्या का समाधान होगा। अब ऐसे में अगर किसान सरकार के किसी भी नुमाइंदों की बात नहीं सुनेंगे, किसी भी कानून पर चर्चा नहीं करेंगे, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह एक आश्वासन दिया तमाम किसानों को कि अगर हम कानून पर लागू होने से रोक लगा दें और एक कमेटी का गठन कर दें तो क्या किसान आंदोलन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो खत्म कर दिया जाएगा। इसका एश्योरेंस ये तमाम किसान प्रतिनिधि देते हैं या फिर नहीं, इस पर उनके वकीलों की तरफ से यह कहा गया कि वो तमाम किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि तमाम किसान एसोसिएशन ने मना किया कि वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे जब तक कानून वापस नहीं होता है। सवाल इस मामले में यह है कि अगर ऐसा कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में किसान एसोसिएशन की तरफ से अमृत कहा जाता है तो समस्या विकट होगी, क्योंकि अगर सरकार की बात पर किसान आगे नहीं आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात पर किसान आगे नहीं आ रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान जस का तस रहेगा, प्रदर्शन का हल कुछ नहीं निकलेगा। चीफ जस्टिस की तरफ से भी कल अपील की गई थी कि तमाम जो इस आंदोलन में बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, वो वापस अपने घर चले जाएं, क्योंकि न्यायपालिका अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। ऐसे में सरकार से सीधे सवाल भी चीफ जस्टिस ने किया कि आपका जो कानून है वो कानून कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है और इसीलिए जो लोग नाखुश हैं, जो किसान अभी जिद पर अड़े हैं, उनको मनाने के लिए जो आपके द्वारा प्रयास किया गया वो प्रयास असंतोषजनक था, यानी कि उससे हम असंतुष्ट हैं। यानी कि जो नेगोशिएशन किसानों और सरकार के बीच में था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाखुश था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अमृत ये कहा कि 15 जनवरी की जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत को होने देना चाहिए और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। यानी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वस्त कराना चाह रही थी कि 15 जनवरी को जो किसानों से बातचीत होने वाली है उस बातचीत से हो सकता है सरकार किसानों को समझा सके। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 8 दौर की बातचीत हो गई है और 8 दौर की बातचीत में ऐसा हमें नहीं लगता है कि किसान इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करने वाले हैं और उनको यह लगता है कि अगर यह प्रदर्शन कंटिन्यू चलता रहा तो आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन हिंसा के रूप में ना बदल जाए और हम नहीं चाहते कि हम जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उसमें हमारे हाथ खून से रंग जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की और अमृत ये समझना भी होगा तमाम किसानों को कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर फटकार भी लगाई है, ऐसे में किसानों को भी आगे आना होगा और अगर उन्हें इस पूरे कानून से समस्या है या कानून के कुछ मुद्दों पर समस्या है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट
एक कमेटी का निर्माण करना चाहता है जिसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होंगे, किसान के कुछ प्रतिनिधि भी होंगे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे जो हिंदी भाषी हों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सहूलियत देने की बात कही है। अब बावजूद इसके अगर किसान कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो ये उनका अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरी समस्या का समाधान निकालना चाहता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार से यह कहा है कि कानून आपने बनाया है तो समाधान भी आप ही निकालें। अब ऐसे में सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत करना चाहती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस मामले में हम कोई आदेश जारी करेंगे। अब आदेश इस मामले में ये हो सकता है अमृत की या तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लागू होने पर रोक लगा दे और इसके बीच में एक कमेटी का गठन कर दे। कमेटी में तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा और वो लोग इस पूरे प्रकरण को देखेंगे और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता तब तक ये जो कानून है वो लागू नहीं होगा। लेकिन इस बीच तमाम किसान एसोसिएशन को भी सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देना होगा कि अगर कमेटी अपना काम कर रही है तो प्रदर्शन खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन ये समस्या बहुत विकट है। अब इस पूरे समस्या को सुप्रीम कोर्ट कैसे निकालता है समाधान, इसका ये देखना होगा। लगभग 12 बजे के आसपास देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। उसी मामले में केंद्र सरकार ने एक अर्जी भी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और ये कहा है कि जो 26 जनवरी की जो परेड होने वाली है उस परेड में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर रैली ना निकालें और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये स्पष्ट किया था केंद्र सरकार तो को सुशील, अगर वो इस प्रकार किसानों ने हालांकि ये बात भी साफ कर दी है कि वो जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे